हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग इकाई अंक निकालना और विभाज्यता का नियम आदि कई टॉपिक, ये सूत्र, इसके सूत्र से इसके सवाल कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, हम उसको भी पढ़े थे। आज हम इसके भाग का रूल पढ़ेंगे कि भाग, किसी संख्या को जब डिवाइड किया जाता है या भाग दिया जाता है तो भागफल, शेषफल और जो हमारा भाज्य या भाजक होता है उसमें क्या रिलेशन बनते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कोई संख्या ए है, इसको हमने भाग दिया किसी संख्या से, मान लो हमने 20 से इसको भाग दिया और ये सी टाइम में भाग गया और हमारा इसमें शेष बच गया डी मान लेते हैं, शेष बच गया। तो ये ये हमारा भागफल कहलाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये हमारा भागफल कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है। ये हमारा होगा भाज्य, इसको हम भाज्य कहते हैं, भाज्य। और ये होता है अपना भाजक। ये हो गया भाज्य, जिसे इंग्लिश में डिविडेंट बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे डिविडेंट बोलते हैं, भाज्य। और ये हो गया भाजक, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवीज़र बोलते हैं, डिवीज़र, जिसे भाजक कहते हैं। जिसके द्वारा कोई चीज़ काटा जाता है या भाज्य किया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि जो शेष बचता है, शेषफल, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर, DER, रिमाइंडर। और ये हमारा भागफल आ गया, जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जिसकी तरह भाग दिया जाए तो उसे भाजक कहते हैं, जिसे डिवीज़र कहते हैं इंग्लिश में। और जिसको भाग दिया जाता है, जिसे भाज्य कहते हैं, उसे इंग्लिश में डिविडेंट कहते हैं। और जो हमारा जितने टाइम हम इसको भाग देते हैं उसको भागफल कहते हैं, जिसे क्वोशिएंट कहते हैं। और जो हमारा शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। इसमें क्या रिलेशन बनता है और इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, आइए हम उसको देखते हैं और समझते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्ज़ाम में, SSC हो या हमारा रेलवे हो आदि में, वनडे एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। हम देखते हैं, आइए। जैसे हमारा एक सवाल है 1043। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भाग देने पर 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो हमारा भागफल है वो आ गया 11। भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। हमको बताना क्या है, भाजक ज्ञात कीजिए। इसमें हमको भाजक निकालना है, भाजक हमको प्राप्त करना है।
भाजक जिसे डिविज़र कहते हैं वो हमको ज्ञात करना है। अब इसमें हमको क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, रिलेशन हमको देखना है उनके बीच में। जैसे इसमें दिया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, ये हमको मालूम नहीं है क्या है, किससे भाग देना है, लेकिन ये तो 11 का भागफल 11 आ गया और शेषफल हमारा 20 आ गया, 20 आ गया। तो कह रहा कि यहाँ पे क्या संख्या प्राप्त, किस संख्या से हमने इसको भाग किया है, भाजक जिसे कहते हैं वही हमको ज्ञात करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमको पता है कि इन दोनों को गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ लेते हैं, ये हमको प्राप्त हो जाता है। फिर से इन दोनों को गुणा करके अगर उसमें ये ऐड कर लेते हैं, ये ऐड कर देते हैं तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाती है। मीन्स भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य, ये हमारा रिलेशन बन गया। रिलेशन हम निकालना चाहें तो रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। भाज्य इक्वल टू भागफल गुणे कितने टाइम्स हमने इसको गुणा किया, भागफल गुणे भाजक। इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रहा, कम है यहाँ पे जगह, इसको आपको अलग से बताते हैं हम। यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और इसमें प्लस कर देंगे शेषफल, इसमें प्लस कर देंगे शेषफल। ये हमारा एक फार्मूला बनता है। अगर फार्मूला से न समझना चाहें, डायरेक्टली हम लोग वैसे भी जानते हैं कि इसको गुणा करके उसमें ये ऐड करेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत ही इजी बेसिक है, ये हमारा बहुत ही बेसिक है। हम बचपन में भी हम इसको पढ़े ही होंगे, लेकिन हमको ध्यान नहीं होगा। तो ये मान लेते हैं x से हमने इसको भाग किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 11x। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको गुणा करेंगे 11x प्लस 20 इक्वल टू 1043। फिर अब ये हमारा प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 11x इक्वल टू 1043 माइनस 20 इक्वल टू 1023 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 1023 डिवाइड बाई 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1199, यहाँ बच गया हमारा 3 और 11 33, ये आ गया अपना 93 टाइम्स। कहने का मतलब इसकी वैल्यू आ गई 93, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 93। चलिए हम एक दूसरा देखते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाग और भाजक के रूल से जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम में पूछा गया 1000 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाए। एग्जाम में पूछा गया कि 1000 में से छोटी से छोटी संख्या
छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये है हमारा सवाल। 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें भी हमको क्या करना है, हमको 19 से पूर्णतः विभक्त करना है। तो 19 से 1000 को घटाना है, 1000 को डिवाइड करना है। 1000 में से छोटी छोटी संख्या कौन सी घटानी है, मैं कहने का मतलब वो है वो संख्या 1000 से थोड़ी सी छोटी आएगी, 1000 से थोड़ी सी छोटी आएगी, वो मिनिमम संख्या इससे घटानी है। तो इसमें से हम डिवाइड करेंगे 19 × 25 = 95, 19 × 25 = 95, ये आ गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 0, ये हमारा 0 आ गया यहाँ। अब 19 दूना 38, 38 ये आ गया हमारा 12। तो कहने का मतलब 12 हमारा शेष बच गया है, 12 हमारा शेष बच गया है। या तो फिर अगर इसमें हम जोड़ना चाहें, 12 हमारा शेष बचा है, अभी एक टाइम इसमें अगर इसको हम 19 बना दें तब भी ये कट जाएगा, या फिर इसमें से हम 12 घटा दें तब भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें से हमारा एग्जाम में इससे 2 सवाल पूछेंगे, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, एक तो पूछा गया, दूसरा यही पूछा था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। हमने देखा इसमें कि 12 शेष बच गया, मतलब कि ये कि 12 नहीं कट रहा है इसमें, बाकी तो पूरी संख्या कट गई। 19 से हमने 1000 को डिवाइड किया, पूरी संख्या कट गई, सिर्फ 12 शेष बच गया। 12 अगर इसमें 12 कम होता, ये 1000 में से 12 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो संख्या होती तो पूर्णतः ये कट जाती। और अगर इसमें यही पूछ लेकर जोड़ने वाला कि क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता है कि 12 इसमें शेष बच रहा है, 12 नहीं कट रहा है, तो 12 को 19 अगर बना दिया तो 19 से एक बार और चला जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया कि कौन सी छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अगर घटाई के स्थान पे जोड़ी कह देगा, जोड़ी जाए, इसमें ऐड किया जाए जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें 12 में हम 7 जोड़ देंगे, 19 हो जाएगा, और ये हमारा एक बार ही पूरा पूरा भाग चला जाएगा 19, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा 7। उस कंडीशन में उसका आंसर हो जाएगा 7, कि मतलब जोड़े, जब पूछा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तब इसका आंसर हो जाएगा 7, मतलब 7 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर घटाने वाली बात पूछ रहा है, इस सवाल का जो सवाल ये हमारे सामने लिखा हुआ है, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इसमें से हम ये घटा देंगे, और इस तरह से हम इसमें से ये संख्या घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1000 में से हमारा आंसर यही हो गया 12। हम देख रहे हैं कि इसमें हम भाग, भाजक, भाग के अंतर्गत भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल में क्या रिलेशन निकल रहा है, और इससे कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम अगला देखते हैं। इससे जो अगला हमारा सवाल पूछा जाता है दूसरे टाइप का, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं और कैसे वो सॉल्व होगा। जैसे हमसे पूछा लिया जाए किसी संख्या को 195 में से, फिर से किसी संख्या को 195 से
195 से भाग देने पर भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? इस संख्या को 15 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कि बहुत ही इजी होते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर से क्या कह रहा है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। मतलब 195 से डिवाइड करेंगे कोई संख्या है तो 47 शेष बच गया, शेषफल ये हो गया। इसी संख्या को अगर हम 15 से डिवाइड करें, 15 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा? तो हम जानते हैं कि कोई संख्या जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हो गया हमारा ये, अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, तो हमारा ये 1 टाइम चला जाएगा और ये हमारा 1 शेष आ जाएगा। ये 1 शेष अब दोबारा ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक जो है हमारा 8 से बहुत ही छोटा है या फिर छोटा है। 8 हमारा 8 से बहुत छोटा है। और मगर यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा 9 जो था, 9 हमारा 8 से बड़ा था। 9 8 से बड़ा था तो हमारा ये डिवाइड हो गया। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा कि जब 47 शेष बच रहा है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर हमारा 1 होता, 91 होता, तो 8 से हम डिवाइड करते 1 टाइम जाता, फिर ये जो एक बच रहा है इसको हम यहाँ पे उतारते। अब फिर देखते ये 8 से हमारा इसमें जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा हुआ, ये बड़ा है। अगर वहीं पे जब छोटा गया था तो नहीं जा रहा था। तो कहने का मतलब जब तक इस जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसे भाजक कहते हैं, भाजक से अगर शेषफल भाजक से बड़ा है, शेषफल भाजक से बड़ा है तो भाग चला जाएगा, अगर छोटा है तो नहीं जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ये, जब हम 195 से भाग दिए तो जितनी टाइम्स भी गया, जितनी भी बार गया हमारा भाग, वो तो इसमें हमको नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमको इतना पता है कि शेषफल हमारा 47 है। जब शेषफल हमारा 47 आ गया, मान लो कोई संख्या थी, इसको 195 से हम डिवाइड किए थे, 195 से डिवाइड किए थे। जितनी भी बार गया होगा, ये जितनी भी बार गया था उससे नहीं, मतलब हमारा शेषफल आ गया था 47, शेषफल आ गया था 47। और उसमें हम देखते हैं कि ये 195 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, तब तो ये कट ही जाएगा। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तब तो ये कट ही जाएगा। तो सेम चीज़ वही कह रहा है कि अगर इसी संख्या को हम 15 से भाग दें तब हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो हम 15 से भाग देने पर 47 में देना है, तो 47 में देना है तो दे देंगे। तो ये हमारा चला जाएगा 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 टाइम्स चला जाएगा, अगर 45 हो जाएगा और हमारा 2 शेष बच जाएगा, तो बस वही हमारा आंसर हो गया, 15 से भाग देने पर। तो हमने 47 को 15 से डिवाइड कर दिया और हमारा 2 शेष आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे भाजक और भाज्य भाजक, शेषफल आदि से पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको जिस दिन आप समझ जाएंगे आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। आइए हम 1-2 क्वेश्चन और इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया है, एग्जाम में पूछा गया है 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है।
किसी संख्या को 136 से भाग करने पर भाग करने पर 36 प्राप्त, शेषफल 36 अगर इसे 17 से भाग दें, 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा हमें बताना है। किसी संख्या को 136 से भाग करने पर 36 हमको शेषफल प्राप्त होता है 36। अगर इसे 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर सेम चीज़ 36 हमको शेषफल प्राप्त हुआ था, क्योंकि 136 से डिवाइड किए थे ना, 136 से डिवाइड किए थे तो हमको 36 शेषफल प्राप्त हो गया था, जो कि बड़ी संख्या है, जो कि हमारा 136 से बहुत ही छोटी संख्या है। मगर 17 से अगर इसे भाग देना पड़े तो क्या प्राप्त होगा। तो हम 17 से अगर इसे भाग देते इस पूरी संख्या को, तो 17 से भाग देते तो सेम चीज़ हमको मिलता है, जैसे 17 दूना 34, फिर 2 आ गया, तो ये 2 हमारा शेष बच जाता। अगर हम इसी संख्या को 136 से ना भाग देके 17 से भाग करते तो 2 हमको शेष प्राप्त होता। अगर उसे हम 17 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 136 से भाग करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।